Assalamualaikum students. In this lecture we will start exercise 4.1. Students, exercise 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम रूल 1 डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में 4 एक्सरसाइजेस हैं और उन 4 एक्सरसाइजेस के रूल्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो हैं वो सेपरेटली रूल्स हैं। अब चूँकि 4.1 है तो उससे रिलेटेड हम रूल 1 डिस्कस करते हैं। अब रूल 1 ये कहता है कि व्हेन डी ऑफ एक्स मीन्स जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लेकिन रूल 1 से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि चैप्टर नंबर 4 में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 का नाम स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन है। हमें एक सिंगल फ्रैक्शन गिवन होगी और हमने उसको ब्रेक करना है उसके पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक पेज है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में ये तो सीखा हुआ है कि 3 डिफरेंट या 2 डिफरेंट या जितनी भी डिफरेंट फ्रैक्शंस हों उनके बिटवीन माइनस या एडिशन का साइन हो तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ये हमने सीखा हुआ है और इनको सॉल्व करते हैं हम एलसीएम से। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, आपको बेसिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, उनको हमने एलसीएम की हेल्प से सॉल्व किया तो हमारा ये रिज़ल्ट आया। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि इस फ्रैक्शन को वापस इन फ्रैक्शंस में ब्रेक करना चाह रहे हैं। ये सिंगल फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन, क्योंकि ये रिजल्ट पे आई है ना। और ये जो इसके पार्ट्स हैं 1 2 3, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो चैप्टर नंबर 4 में रिजल्टेंट फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। हमें कोई सिंगल फ्रैक्शन गिवन होगी, हमने उसके पार्ट्स बनाने हैं, उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 4 का। अब हम रूल 1 डिस्कस करते हैं। रूल 1 ये कहता है कि व्हेन डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है दैट शुड कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लीनियर फैक्टर्स कौन से होते हैं? वी नो डैट लीनियर फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल ये देखें x पावर 1 मैक्सिमम पावर 1 है, डेट इज लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड का क्या मतलब है? नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि उस फैक्टर की होल पावर 1 हो, ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लीनियर फैक्टर है, इसकी पावर मैं लिख दूं 2, तो देन दिस विल नॉट बी नॉन रिपीटेड, ये बनेगा रिपीटेड। तो ये जो होल पावर है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, तो फिर ही ये नॉन रिपीटेड होगा। और चूँकि यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये लीनियर है, और यहाँ पे भी 1 है तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये हमारा रूल नंबर 1 है। एक्सरसाइज 4.1 में हमने इसी रूल को डिस्कस करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो फिर हमें क्लियर होगा कि रूल 1 बेसिकली है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि हमने फाइंड क्या करना है। इसमें ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमने ब्रेक करना है इसके पार्ट्स में। अब कैसे हम एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं?
उसके लिए जो रूल 1 का मेथड है, डैट इज़ हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, x+1 और x-3। न्यूमिनेटर में जो भी है उसको हमने फ़िलहाल इग्नोर करना है। फर्स्ट फैक्टर x+1 है, लिख लिया x+1, उसके न्यूमिनेटर में लिख दें a, कैपिटल A, प्लस सेकंड फैक्टर x-3 है, उसके न्यूमिनेटर में लिख दें b और यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर लें और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये सपोजिशन है, हमने सपोज किए, खुद से सपोज किए, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए हम पहले सपोज करेंगे, बाद में जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे और a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। बेसिकली इस फ्रैक्शन को मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया है, ये देखें, फर्स्ट एंड सेकंड। चूँकि हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करनी है, तो पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए ये सपोजिशन की गई है। सपोजिशन की कैसे है मैं वंस अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट फैक्टर के ऊपर कोई भी नंबर ए से चूँकि हमारा वो स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट्स, और ये जो सेकंड फैक्टर है उसके न्यूमरेटर में बी, यहाँ पे प्लस का साइन। अगर हमें ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएं, तो देखें, अगर a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो ये फिर पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी, एग्जैक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी। फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे a और b अननोन्स हैं, तो इसको हम जो है वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं कह सकते। हमारा जो एम है सपोजिशन के बाद अब इन वेरिएबल्स की, इन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ फाइंड करना है। अब वो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे तो x+1 और x-3 ही आएगा, उससे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग विद x+1 इंटू x-3 ऑन बोथ साइड्स। जब x+1 x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली 3 फ्रैक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों फ्रैक्शंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस फ्रैक्शन को भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस इस फ्रैक्शन को भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया। x+1 से कैंसिल, x-3 से कैंसिल, x+1 से कैंसिल, x-3 से कैंसिल। इस साइड पे बचा 7x-9 इज इक्वल टू, इस साइड पे बचेगा, ये और ये कैंसिल हो चुके हैं, तो a और x-3 ये बचेगा, a इंटू x-3। यहाँ पे x-3 कैंसिल हो चुके हैं, तो बचेगा b इंटू x+1 प्लस b इंटू x+1। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं x+1 और x-3, इनको सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर x+1, putting x+1 is equal to 0, then x is equal to -1 in equation number 2। अब x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -1 पुट किया जाएगा। 7 इंटू -1 -9 इज इक्वल टू a इंटू -1 -3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। सॉल्व करें, 7 इंटू -1 -7 -9 इज इक्वल टू -1 -3 विल मेक -4, और ये देखिए -1 और +1 बनेगा 0, एंड 0 इंटू बी 0, ये एलिमिनेट कर देंगे, ये सारा 0 इसको एलिमिनेट कर देंगे। इस साइड पे स्टूडेंट्स -7 -9 विल मेक -16 इज इक्वल टू a इंटू -4। अब -4 को -16 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a इज इक्वल टू -16 ओवर -4, माइनस गेट्स कैंसल्ड एंड 4 4 आर 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। अभी हमने स्टूडेंट्स a की वैल्यू फाइंड की है, b की वैल्यू फाइंड करना बाकी है,
और जब हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू और यहाँ पे पुट करेंगे बी की वैल्यू, तो वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब ये जो सेकंड फैक्टर है x-3, इसको हम 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो पुटिंग x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। 3 इंटू 7 21 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये देखें स्टूडेंट्स, 3 माइनस 3 0। अब ये एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि 0 इंटू ए विल बी 0। 3 प्लस 1 4, 21 माइनस 9 12 इज इक्वल टू बी इंटू 4। हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, b इज इक्वल टू 12 ओवर 4, b इज इक्वल टू 3। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लास्ट पेज पे मेंशन है जहाँ पे हमने सपोजिशन की थी। तो a की वैल्यू हमने 4 फाइंड की तो 4 पुट कर दिया a की वैल्यू पे, और b की वैल्यू हमने 3 पुट की तो वहाँ पे 3 पुट कर दिया। अब यही हमारी पार्शियल फ्रैक्शन है। ये देखें इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को हमने उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, और वो हिंट ये है कि यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सिंपल फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इसकी सपोजिशन कर लें, a ओवर फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर सेकेंड फैक्टर एक्स प्लस 1। इक्वेशन 1 का नाम दिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया सेम मेथड है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने इसी मेथड से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है आपने होमवर्क में करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने कंप्लीट करना है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।